वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की एक्टिविटी नंबर 3 का बायो का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसके ऑब्जेक्ट में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन अ डाइसेक्टिक फ्रॉग, डाइसेक्शन बाय डिमॉन्स्ट्रेटर या फिर टीचर। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है जो कुछ मेजर ऑर्गन्स की, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम की एक जो फ्रॉग है उसको डाइसेक्ट करके, ठीक है, उसकी जो हमने एनाटॉमी देखनी है। ठीक है, सो इसकी रिक्वायरमेंट में आपने क्या लेना है, फ्रॉग, क्योंकि आपने फ्रॉग का ही डाइसेक्शन करना है तो सबसे मेन आपके पास फ्रॉग होना चाहिए। उसके साथ वैक्स ट्रे, जिस ट्रे पे आप उसे रख कर डाइसेक्ट करेंगे। देन डाइसेक्शन बॉक्स, जिसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट टूल्स हम यूज़ करेंगे। वाइट पेपर लेनी है, पिंस लेना है, क्लोरोफॉर्म और एक जार। ठीक है, अच्छा, क्लोरोफॉर्म हम उसको बेहोश करने के लिए लेंगे या अनकॉन्शियस करने के लिए। थ्योरी क्या कहती है, द कॉमन फ्रॉग ऑफ पाकिस्तान इज़ राना टिकरीना। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी कॉमन स्पीशीज़ हमें मिलती है वो है हमारी राना टिकरीना। ठीक है, इट इज़ एन एम्फीबियन दैट बिलोंग्स टू सब फाइलम वर्टिब्रेटा ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, ये एम्फीबियन इसकी क्लास है, ठीक है, और फाइलम इसका जो है वो है वर्टिब्रेटा। ठीक है, फाइलम इसका है कॉर्डेटा और सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा। ठीक है, और क्लास इसकी एम्फीबिया है। एम्फीबिया मीन्स क्या होता है, एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि ड्यूल लाइफ जो है वो गुजारते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी दोहरी ज़िंदगी होती है, पानी के अंदर भी वो रहते हैं जब वो लार्वल स्टेज के अंदर होते हैं, और खुश्की पर भी रहते हैं, ठीक है, जब वो एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं। सो इट लेज एग इन वाटर, ये जो अंडे देते हैं वो पानी में देते हैं। ठीक है, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, और इनका जो है वो रिप्रोडक्टिव यानी कि जो ब्रीडिंग का इनका सीज़न है वो है जुलाई से लेकर सितंबर तक। ठीक है, इसके दरमियान जो है वो ये अपनी ब्रीडिंग करते हैं और अंडे देते हैं। ठीक है, और इन विंटर इट अंडरगोज हाइबरनेशन, विंटर के अंदर ये हाइबरनेशन पर चले जाते हैं। हाइबरनेशन यानी कि ख़ुद को जो है वो ये कुछ टाइम के लिए हाइड कर लेते हैं। ठीक है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मड के अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं क्योंकि ये इनके ब्रीडिंग सीज़न नहीं होता है, और तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा, और समर के अंदर जो है वो इनकी एस्टिवेशन होती है। ठीक है, तो विंटर में इनकी हाइबरनेशन की विंटर स्लीप कहलाएगी, और समर के अंदर जो है ये एवोक हो जाते हैं और फिर इनकी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा रेनी सीजन्स के अंदर ज़्यादा ये निकलते हैं। ठीक, देन इट ईट्स इंसेक्ट एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। सो ये क्या ईट करते हैं, इंसेक्ट को, यानी इंसेक्टिवोर्स भी हैं। ठीक है, इंसेक्ट वगैरह और कुछ छोटे एनिमल्स होते हैं उनको भी ये खाते हैं। प्रोसीजर, टेक अ फ्रॉग एंड मेक इट अनकॉन्शियस बाय पुटिंग इट इन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आपने एक मेंढक लेना है और उसको अनकॉन्शियस करना है। आपने उसको कैसे, कि आपने उसको क्लोरोफॉर्म लगाना है। ठीक है, आप एक जार ले लें, उसके अंदर फ्रॉग का डाल दें और कॉटन पे थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म लगाएं और उस कॉटन को उस जार के अंदर डाल दें। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो है ये फ्रॉग अनकॉन्शियस हो जाएगा। अभी हम आपको पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे भी। देन स्टडी द एक्सटर्नल फीचर्स एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। आपने उसके एक्सटर्नल फीचर्स को जो है स्टडी करना है और फिर उसके बाद उसकी डायग्राम भी बनानी है। ठीक, देन नाउ टेक अ वैक्स ट्रे एंड प्लेस अ वाइट पेपर ऑन द वैक्स एंड पुट द फ्रॉग ऑन इट्स बैक ऑन द पेपर। ठीक है, फिर आपने एक वैक्स ट्रे लेना है जिसके ऊपर आपने उसको रखना होगा। ठीक है, कि वैक्सी ट्रे होती है, वैक्स ट्रे आप लेंगे, उसके बाद उसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके ऊपर एक वाइट पेपर रख दें ताकि हर एक ऑर्गन जो है वो आपको सही नज़र आए, क्योंकि बैकग्राउंड वाइट होगा तो प्रॉपर, और इवन आप उसके डाइसेक्टर ऑर्गन निकाल के भी सेपरेट करके उस पर रख सकते हैं। ठीक, सो आपने जो फ्रॉग को उसकी बैक साइड से रखना है। ठीक है, यानी वेंट्रल व्यू आगे रखना है, डोर्सल नीचे किस तरफ। देन स्ट्रेच द लिम्स एंड फिक्स देम विद पिंस। आपने उसके लिम्स, उसके हाथ पैरों को भी स्ट्रेच करना है और फिर पिन से उसको अटैच कर देना या पिन अप कर देना। कट द स्किन, आपने उसकी स्किन को पहले कट करना। एंड द बॉडी वॉल, ठीक है, उसकी बॉडी वॉल को आपने इस तरह से कट करते जाना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली, लंबाई के अंदर इस तरह इसको उल्टा करके। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली आपने उसको करना है। ठीक, देन अप टू द लोअर जा, उसके लोअर जा तक आपने उसको कट कर देना है। देन अलोंग द मिड वेंट्रल लाइन एंड एक्सपोज द एज वेल एज द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, आपने उसकी जो मिड वेंट्रल लाइन है वहाँ से लेकर और एक्सपोज कर देना उसकी थोरेसिक
कैविटी तक। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑर्गन, अब आपने उसके ऑर्गन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एंड ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और जो आपने देखा उसके आपने क्या करना है, डायग्राम बनानी है, ठीक। सो ये हमारे पास इसके जब आप डायसेक्शन कर देंगे तो ये कुछ पार्ट्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। उसका हार्ट आएगा, एट्रियम नज़र आएगी, लंग्स, उसके अंदर कुछ फैट बॉडीज़ निकलेंगी, स्टमक आप देखेंगे, ठीक है, और आर्टेरियोसस देखेंगे, वेंट्रिकल्स देखेंगे, हार्ट से रिलेटेड, लिवर देखेंगे आप, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। देन आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन पर। आप ऑब्जर्वेशन अब आपने इसके अंदर क्या करनी होगी, स्टमक आप देखेंगे एक सेक लाइक जो है वो ऑर्गन है, ठीक है, विद वन ब्रॉडर कार्डियक, एक उसका साइड ब्रॉडर होगा जिसको कार्डियक बोलेंगे, एंड द अदर नैरोर पार्ट द पाइलोरिक एंड, जो उसका दूसरा पार्ट होगा, ठीक है, वो उसको हम पाइलोरिक एंड बोलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, अटैच विद द नैरोअर पार्ट ऑफ द स्टमक इज़ अ लॉन्ग, ठीक है, जो नैरोअर पार्ट स्टमक से अटैच है वो लॉन्ग होगा। क्वाइल्ड एक ट्यूब होगी जिसको आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, आपके स्टमक से ही निकलता हुआ वो जाएगा। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन विद द ब्रॉडर स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई होगी, फिर उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगी, ठीक है, ब्रॉडर स्ट्रेट में। देन लिवर, फिर आप देखेंगे उसका जिगर, ठीक है, अ लार्ज रेडिश ब्राउन वाइल्ड ग्लैंड विद अ राउंडेड ग्रीनिश सेक लाइक गॉल ब्लैडर विच स्टोर बाइल सिक्रेटेड बाय लिवर थ्रू बाइल डक्ट, ठीक है, एक लार्ज जो है वो रेडिश ब्राउन बाइलोब यानी 2 लोब जो है वो ग्लैंड देखेंगे, ठीक है, जो कि राउंडेड और ग्रीनिश सेक लाइक होगा, ठीक है, वो एक गॉल ब्लैडर उसके साथ अटैच होगी, जो कि क्या करेगी, बाइल को सिक्रीट करेगी, ठीक है, बाइल डक्ट से। देन लंग उसके जो फेफड़े हैं वो क्या करेंगे, अ पेयर ऑफ पिंकिश, कैसे नज़र आएंगे, उनका स्ट्रक्चर पिंकिश कलर के होंगे, ठीक है, स्पंजी होंगे, ठीक है, फ्लफी से स्पंजी ऑर्गन ऑन द एंटीरियर साइड, उसके ऊपर की तरफ ऑफ द बॉडी कैविटी, उसकी बॉडी की कैविटी पर। हार्ट, अब आप उसका दिल देखेंगे, इट इज़ अ ट्राइंगुलर, ठीक है, 3 जो है वो उसके लॉब्स इस तरह बना होगा, कॉनिकल भी कह सकते हैं, ट्राइंगुलर होगा, रेडिश होगा, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है कि मसल्स इसके अंदर होती हैं, ठीक है, कार्डियक मसल्स होते हैं, दैट्स लाइज इन बिटवीन द लंग्स, जो कि आपके लंग्स के दरमियान जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेनियस पेरिकार्डियम, और जो है वो उसके ऊपर एक कवरिंग होगी, एक मेम्ब्रेन होगी जिसको आप बोलेंगे पेरिकार्डियम। देन आप किडनी देखेंगे, किडनी यानी उसके गुर्दे, अ पेयर ऑफ डार्क रेड इन elongated flattened organ laying on the sides of the vertebral column having fat bodies attached to them anteriorly, ठीक है, एक पेयर होगा डार्क कलर के, रेड इलोंगेटेड होंगे, वे लंबे होते हैं, ठीक है, और फ्लैटेंड भी होंगे चपटे ऑर्गन, जो कि लाइंग ऑन द साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, कहाँ की साइड होंगे कि डोर्सल साइड होते हैं तो वह वर्टिब्रल कॉलम में वहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है, और उनके साथ फैट बॉडीज भी अटैच होंगी उसकी एंटीरियर पार्ट पर। देन टेस्टीज, ठीक है, अगर फ्रॉग आपके पास मेल है तो उसके अंदर टेस्टीज पाई जाएंगी, और अगर तो वो आपके पास फीमेल स्पीशीज़ है, ठीक है, तो उसके अंदर ओवरीज यानी एग निकलेंगे। सो हम देखते हैं टेस्टीज में क्या होगा। टेस्टीज दे आर प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग, जो कि मेल फ्रॉग में मौजूद होती हैं, एट द एंटीरियर साइड ऑफ द ईच किडनी, ये कहाँ पे मौजूद होंगी, किडनी के दोनों तरफ, ठीक है, ये और किडनी के जो है वो एंटीरियर साइड पर होंगी, ठीक है, दोनों। अच्छा, देन ओवरीज दे आर प्रेजेंट इन फीमेल, ये फीमेल फ्रॉग के अंदर पाई जाती हैं। ईच ओवरी इज अ लार्ज फोल्डेड सेक लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग एग्स, तो आप देखेंगे कि उनके अंदर लार्ज जो है वो बड़ी थोड़ी फोल्डेड सेक लाइक होगी, ठीक है, उनके अंदर एग्स अगर मौजूद होंगे और एग्स मौजूद होंगे, ठीक है। अटैच टू द एंटीरियर वेंट्रल सरफेस ऑफ ईच किडनी बाय अ मेम्ब्रेन, जो कि एंटीरियर वेंट्रल यानी एंटीरियर वेंट्रल सरफेस पर जो है वो अटैच होगी, ठीक है, दोनों किडनी की मेम्ब्रेन पर। सो इस तरह से ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर या ऑब्जर्वेशन आप ये देखेंगे। वाइवा वाइस में इसमें क्या पूछा जा रहा है, वाई फ्रॉग आर नॉट सीन इन विंटर,
फ्रॉग जो है वो क्यों नहीं नज़र आता आपको सर्दियों के अंदर, विंटर में? मैंने बताया ना, हाइबरनेशन करते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ख़ुद को, इनकी विंटर स्लीप ये कहलाती है, ख़ुद को हाइड कर लेते हैं मड के अंदर। और जैसे इनका ब्रीडिंग सीज़न आता है, ठीक है, सितंबर टू जुलाई, और फिर गर्मियों में मतलब ये निकलते समर में, सो फिर ये एस्टिवेशन करते हैं, उस वक्त एक्टिव होते हैं और फिर अपनी जो भी लाइफ की एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग? फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं? में लंग्स होते हैं। व्हाट डज फ्रॉग ईट? फ्रॉग क्या खाता है? इंसेक्ट वगैरह खाता है, इंसेक्टिवोर से, कुछ स्मॉल एनिमल्स को भी खा जाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है? गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर कर लेती है बाइल को, ठीक है, लीवर के ज़रिए। देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट? हार्ट का क्या फंक्शन है? ये आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी वाइवोवाइज, ठीक है। आप इसको अपने पेपर के लिए जब आपके एग्जाम वगैरह हो तो हर प्रैक्टिकल के साथ आप उनके वाइवोवाइज लिखें ना, लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए, याद करें, ताकि जब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो तो उस दौरान अगर जो भी आपसे सवाल किए जाएँ तो आपको उसके आंसर आ जाए, ठीक है। अब हम एक्टिविटी को परफॉर्म करने चलते हैं, ठीक। अब आपको डायसेक्शन दिखाया जाएगा जिसके अंदर सारे इनके पार्ट्स आपको दिखाए जाएंगे, उनका फंक्शन बताया जाएगा, ठीक है। आप वो देख लें। बाकी फंक्शन मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। फ़िलहाल जो है वो डायसेक्शन में हम उनके पार्ट्स आपको सेपरेट करके दिखाएंगे ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग। थैंक यू। आज हम फ्रॉग का डायसेक्शन करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारे पास ये फ्रॉग है और इसको अभी के लिए अलाइव है, ज़िंदा है, तो हमने इसको पहले बेहोश करना पड़ेगा, अनकॉन्शियस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, जिसकी मदद से ये अनकॉन्शियस हो जाएगा, यानी ये बेहोश हो जाएगा। और इसके साथ हमने कॉटन ले लिया। कॉटन में थोड़ा सा हम ये सॉल्यूशन लगाकर और इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये बेहोश हो जाए। हम करते हैं प्रोसीजर। डाल दिए। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये अनकॉन्शियस हो जाएगा, ये बेहोश होना स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा हेवी डोज होने की वजह से फिर ये डेड भी हो सकता है। ये इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन ये स्मेल करेगा तो ये बिल्कुल ही बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। डायसेक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये ग्लव्स हैं। ग्लव्स के अलावा हमारे पास डायसेक्शन बॉक्स है जिसके अंदर से हम कुछ टूल्स यूज़ करेंगे। फॉर्सेप है, जैसे पॉइंटेड नीडल है, और फिर हम सीजर वगैरह इसमें से यूज़ करेंगे। ग्लव्स हम रेडी हो जाते हैं डायसेक्शन के लिए। पहले ग्लव्स को पहन लेते हैं। रेडी हो गए ग्लव्स में मेल करिए डायसेक्शन बॉक्स। ये पेंसिल की मदद से हम इसको निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये अनकॉन्शियस हो गया। परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। ये थंबप्रिंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ये कॉमन प्रिंट्स ले लिए, हमारे पास ये अवेलेबल है। अब हम इसको निकाल देते हैं। इसकी मदद से आप इनको पहले साइड करेंगे, हम इसको निकाल देंगे। आप देख सकते हैं आइज ये उभरी हुई यानी बल्ब लाइक होती हैं, और ये आपको नज़र आ रहा है, ये है इसकी टिम्पेनम मेम्ब्रेन, जिसकी मदद से ये हेयर करता है, यानी एक्सटर्नल एयर इनके पास नहीं होते तो ये मेम्ब्रेन की वजह से हेयर कर सकते हैं। बाकी इनकी आइज़ पर एक निकटेटिंग मेम्ब्रेन होती है,
जिसकी मदद से ये क्या करेंगे कि वाटर में भी होते हैं तो वो उनको प्रिवेंट करती है उनकी आइज़ को। अच्छा, ये है टिम्पैनल मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये वाला जो व्यू कहलाता है ये डोर्सल साइड कहलाता है, और ये पीछे वाला ये साइड इनका कहलाता है वेंट्रल साइड। ये इनका माउथ है, ठीक। और यहाँ पर इनकी, क्योंकि एक्सटर्नल नोज़ नहीं होती है तो एक्सटर्नल ये नोस्ट्रिल इनके पास प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल भी होते हैं इनके जाज़ के अंदर से आप देखेंगे। सो यहाँ पर जो है वो नोस्ट्रिल, ये इंटरनल नोस्ट्रिल जो है प्रेजेंट है, ठीक। बाकी ये इनकी टंग है, टंग इनकी बड़ी स्टिकी होती है जिसकी मदद से कोई भी प्रे उसको ये ईज़िली कैप्चर कर लेते हैं। और ये इनका ऊपर वाला इनका अपर जा है और नीचे वाला इनका लोअर जा है। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये इनकी हाइंड लिम्ब कहलाती हैं, यानी इनके पैर हैं ये, और ये इनके हाथ यानी ये कहलाते हैं फोर लिम्ब, आगे वाले। ये फोर लिम्ब हो गए, ये हाइंड लिम्ब है। और देखें फोर लिम्ब इनके ये छोटे होते हैं इस कंपैरिजन टू हाइंड लिम्ब, और ये बड़े होने की वजह यही है कि इसकी मदद से ये जंप करते हैं। और यहाँ पर आप देखें इनकी हैंड पर ये आपको फिंगर्स नज़र आ रही हैं, ये 4 डिजिट इनकी प्रेजेंट होती हैं यहाँ। और यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी ये हैं 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 5। और इनके दरमियान आपको ये कुछ मेम्ब्रेन नज़र आ रही होगी। ये जो आपको नज़र आ रही है ये है इनकी मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं वेब्ड फीट। इसकी मदद से ये तैरते हैं, स्विम करते हैं। अच्छा, ये मैंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इनकी बता दी है। बाकी ये इनका क्लोइकल एपर्चर है, बीच में इनका वर्टिब्रल कॉलम होगा। अच्छा, यहाँ पर इनके टीथ होते हैं अपर जास पर, जो कि रूडिमेंट्री टीथ कहलाते हैं। ये जो टीथ आपको नज़र आ रहे हैं ये 2 टीथ, ये वोमेराइन टीथ कहलाते हैं इनके, वोमेराइन टीथ। अच्छा, अब हम जब डाइसेक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम इसका ये वेंट्रल साइड जो है वो इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। और इस पर हम 4 थंब पिन या फिर कॉमन पिन लगा देंगे, इनको पिन लगा देंगे। बैकसीट ट्रे हमने इसलिए लिए ताकि ये पिन अप जो है वो इजीली अटैच हो जाए। इसको आप डाइसेक्टिंग ट्रे भी कह सकते हैं। और दूसरा ये कि ये लगाने का मकसद कि हम इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी ये एक्टिव हुआ तो ये भागेगा नहीं। अभी देखें थोड़ा सा इसकी बीटिंग हो रही है, हार्ट इसका चल रहा है, क्योंकि मरने के बाद थोड़ा टाइम तक इनका चलता है, उसके बाद ये हार्ट इनका रुक गया था। मतलब इनको बेहोश करने के लिए हम 2-3 टेक्निक करते हैं। पिथिंग भी यूज़ करते हैं जिसमें इसकी ब्रेन पर हम पिन लगाते हैं, पिन मारते हैं, तो वो ब्रेन जब इनका स्टॉप होता है वर्किंग करना तो ये खुद ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ये पिन मैंने लगा दी। अब इसके बाद जब हम इसको कट करना स्टार्ट करेंगे तो उसकी टेक्निक मैं आपको पहले बता दूँ। हम पहले इस तरह से वर्टिकली एक चेक लगाएंगे या एक कट लगाएंगे, ठीक है। और वो कट इनकी हम फॉर्सेप निकाल लेते हैं। पहले फॉर्सेप की मदद से हमने इस तरह से स्किन को उठाना होगा, जस्ट स्किन को, मसल्स हम बाद में कट करेंगे। और ऐसे पहले एक लाइन हमने वर्टिकली कट करना होगा, ठीक। उसके बाद हमने एक लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टली और एक इधर से, ताकि ये इजीली ओपन हो जाए। फिर हम पिन लगा के इसको कवर कर देंगे ताकि इजीली हम जो ऑर्गन है इनके इंटरनल उसको हम देख सकें। तो हम सीजर ले लेते हैं।
ये देखिए स्किन को जस्ट मैंने पकड़ा है और इसके क्लोइकल अपर्चर से मैंने ये चेक लगाया है। अब मैं इस तरह से सीधा काटती जाऊँ। अब देख सकते हैं एक कट हमने लगा दिया है। अब इसको ओपन करने के लिए मज़ीद हम इसको यहाँ से भी ओपन करेंगे। अब स्किन इसकी ऑलमोस्ट कट चुकी है। अब हमने इसका मसल्स को काटना है जी, ताकि इंटरनल ऑर्गन ना कट जाए। आराम से इसको पकड़ के हमने इस तरह से काटना होगा। ये स्किन इसकी खुल गई। अभी भी देखें इसका हार्ट बीट कर रहा है, क्योंकि हमने ये फ्रेश लिया इसीलिए। और अगर प्रीजर्व फॉर्म में लेते हैं तो बल्कि ये हार्ड हो जाते हैं। अभी देखें ब्लड भी इसका निकल रहा है। और जब आप प्रीजर्व फॉर्म में लेंगे तो इनका ब्लड जो है वो क्लॉथ कर जाता है, जम जाता है। ठीक है, ये देखिए। अब हम इनके यहाँ पर भी मैं पिन कर देती हूँ ताकि ईज़िली हम ऑर्गन को स्टडी कर सकें। अब हम इसके इंटरनल ऑर्गन को सेपरेट करेंगे। सो आपको ये जो मैन नज़र आ रहा है जो कि अभी तक बीट कर रहा है, ये है इनका हार्ट। ठीक, और ये जो आपको लार्ज नज़र आ रहे हैं ये ब्राउनिश से, ये हैं इनका लीवर जो कि 3 लॉब्ड होता है। सो एक ये है, एक ये है और एक ये देखिए, ये 3 लॉब्ड इनका हार्ट है। ओह सॉरी, इनका लीवर है। अच्छा, अब ये है इनका की बाइल। और ये जो लार्ज आपको नज़र आ रहा है ये है इनका स्टमक। ठीक, और स्टमक के साथ ही ये जो आपको नज़र आ रही है ये इनकी लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये इनकी इंटेस्टाइन है। बाकी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये है इनकी किडनीज़, ये इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ये है इनके लंग्स, और किडनीज़ इनकी डॉर्सल साइड पर होंगी। हम इन ऑर्गन्स को पहले सेपरेट कर लेते हैं ताकि इजीली हमें विजिबल हो। सबसे पहले हम स्टमक को सेपरेट कर लेते हैं। ये स्टमक, ये इनका स्टमक है, और ये है इनकी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये है इनका लिवर, इनका लिवर है 3 लॉब्ड। और ये है इसका हार्ट,
इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये है इनकी लंग्स। और यहाँ पर है इनकी किडनीज। और ये है इनका वर्टिब्रल कॉलम, ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी वर्टिब्रल कॉलम। ये हैं इनके लंग्स, ये देखें इनके लंग्स, ये रेस्पायर कर रहा था तो ये फूले हुए थे। सो ये ऑलमोस्ट हमने सारे पार्ट्स इसके सेपरेट कर लिए। ये सारी इनकी वर्टिब्रे और ये क्लोइकल एपर्चर है इसका। सो इट्स ऑल अबाउट द डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग। को इसके पार्ट्स क्लियर कर देती हूँ। ये है इसका हार्ट, ये है इसका लिवर, ये है इसके लंग्स, ये है इसकी किडनीज़ और ये है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये थी इसकी लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों एक साथ थी। और ये था इसका स्टमक। ठीक है, ये सारे पार्ट्स और बाकी ये इसकी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है।